नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चलिए, देवउठनी एकादशी जो 14 नवंबर को पड़ रही है उसके महत्व और उससे जुड़ी कथा और शुभ मुहूर्त में लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। देवउठनी एकादशी तिथि से चतुर्मास अवधि खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु शयनी एकादशी को सो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। देवउठनी एकादशी में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का भी सेवन किया जा सकता है। देवथान कैसे रखे जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। उसके बाद एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल जो भी इस सीजन में उपस्थित है और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिये से ढक देना चाहिए। उस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। देवउठनी एकादशी की कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे नाथ, आप दिन रात जागते हैं और फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का भी नाश कर डालते हैं। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि देवी, तुमने ठीक ही कहा है। मेरे जागने से सब देवों को, खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए अब मैं प्रतिवर्ष 4 मास शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों का अवकाश होगा। इसीलिए इस पर्व को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद आज के दिन उठते हैं। देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है। ऐसा माना जाता है कि देवउठनी एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। देवउठनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर 2021 को प्रातः 5:48 से और एकादशी तिथि का समापन 15 नवंबर 2021 को प्रातः 6:39 पर। देवउत्थान एकादशी के व्रत का महत्व बहुत अधिक माना जाता है और इसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने से मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करने का तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से भी छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।